न्यायाधिकरणों के गठन, उनमें नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में एक रूपता के लिए इस न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य के मामले में दिनांक 27 नवंबर 2020 को व्यापक दिशा निर्देश दिया था और उसे 1 जनवरी 2021 से प्रवर्तित किया था, जिसके अनुरूपता अनुपालन में केंद्र सरकार ने प्रसंगत अध्यादेश जारी किया, किंतु इसके प्रसंगत प्रावधानों MBA थर्ड निर्णय के निर्देशों एवं प्रसंगत अनुच्छेदों पर स्थापित विधि एवं इस न्यायालय के निर्णीत विधियों पर विचार के बाद हम सारांशित करते हैं कि अधिनियम 2017 के धारा 184 का प्रथम और द्वितीय परंतुक सपठित तृतीय परंतुक नियुक्ति के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित करने के संबंध में MBA थर्ड के निर्णय पर अभिभावी प्रभाव रखता है और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रत्येक पद के लिए 2 नामों की सिफारिश के संबंध में धारा 187 एवं HRA के भुगतान तथा 3 महीने के भीतर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता संबंधी प्रावधान भी असंवैधानिक होना घोषित किया जाता है। विराम। धारा 184 द्वारा सेवा की अवधि 4 वर्ष नियत किया जाना भी शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। विराम। यद्यपि धारा 184 के परंतुक को इस न्यायालय के द्वारा कायम रखा गया है। विराम। सेस्टेट में की गई नियुक्तियां जिन्हें इस न्यायालय के आदेश निर्णय के अनुसरण में की गई है, प्रासंगिक संविधियों और उनके अधीन निर्मित नियमों जो 25/6/2017 के पूर्व अस्तित्व में थी के द्वारा शासित होगी, जो MBA थर्ड के निर्णय के अनुरूप निर्मित नियमावली 2020 के नियम 15 के माध्यम से होगी। विराम। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कुछ बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करते हुए अपना निर्णय दिया और निष्कर्षित किया कि अधिनियम की धारा 184(1) का पहला, दूसरा और तीसरा परंतुक धारा 184(7) में अभिव्यक्ति प्राथमिक और धारा 184 का परंतुक विधिपूर्ण और वैध है, क्योंकि ये प्रावधान विधायिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। विराम। विधायिका ने उपयुक्त पहलुओं पर इस न्यायालय के निर्णय को शून्यकृत नहीं किया है, क्योंकि नियमावली 2020 में संबंधित प्रावधान
नहीं थे, जो अंततः न्यायिक समीक्षा के भाग थे, विराम। किंतु धारा 184 1 और 2 तथा धारा 184 7 को शून्य घोषित किया जाता है, क्योंकि अध्यादेश ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन जो 2020 के नियमावली में थे था, विराम। अन्य प्रावधानों को चुनौती विधित कायम रखे जाने के योग्य नहीं है, विराम। उपयुक्त विस्तार तक रीट याचिकाओं को निरस्त किया जाता है, विराम। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भाट के निष्कर्ष में न्यायमूर्ति एल नागेश्वरा राव के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया गया है, विराम। अध्यादेश 2011 के धारा 12 के द्वारा जोड़े गए वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा 184 1 का प्रथम और द्वितीय परंतुक और धारा 184 7 शून्य और अपरिवर्तनीय है, विराम। अध्यादेश द्वारा प्रस्तुत धारा 184 और 2 को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है, विराम। परिणामतः इस न्यायालय के MBA थर्ड के निर्णय के पैरा 53 में की गई घोषणा प्रभावी होगा और किसी न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यकाल 5 वर्ष या उसके 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने जो पूर्ववर्ती होगा और किसी न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक जो पूर्ववर्ती होगा। अध्यादेश के तहत धारा 184 11 के प्रभाव में प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना कायम रखा जाता है, किंतु इस न्यायालय के आदेशों निर्णयों के तहत की गई 4/4/2021 तक की नियुक्तियों को हस्तक्षेपित नहीं किया जाएगा, विराम। उपयुक्त विस्तार तक रीट याचिकाएं अनुज्ञात की जाती